अच्छा जी, पहला तो हमारा लेक्चर हो गया, आज लेक्चर 2 है। ठीक है। SAP R3 का जरा स्ट्रक्चर हम समझेंगे। आर जो है आपके SAP R3 में रियल टाइम है। रियल टाइम और थ्री जो है ये 3 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक डीबी का सर्वर होता है, सिंगल डीबी, और एक प्रेजेंटेशन लेयर या सर्वर होता है। ठीक है। और एक होता है एप्लीकेशन लेयर और सर्वर। ठीक है। प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन होती है क्लाइंट सर्वर या डीबी सर्वर के लेवल पे। ठीक है। अच्छा, हर डीबी जो डेटाबेस होता है वो असाइन होता है डेव, टेस्टिंग यानी क्यूए, और प्रोडक्शन को। ठीक है। अगर हम SAP में देखें, SC11, ठीक है, SC11 में हम देखते हैं हमारा ये टेबल है। ठीक है। अच्छा, शिफ्ट F5। शिफ्ट F5, अब इसमें क्या क्या आ रहे हैं? इनमें मटेरियल ग्रुप आ रहा है। ठीक है। अब ये किस लेवल पे आ रहे हैं, ये हमें चेक करना है। ठीक है। पहले हम फील्ड्स देखते हैं, कौन सी फील्ड्स आ रही हैं जी। क्लाइंट, क्लाइंट कौन सा? क्लाइंट 100, जो यहां से हम देखते हैं क्लाइंट 100, ये वाला 100 ये होता है, ये आपके एक इंस्टेंस डेवलपमेंट के लिए, QA के लिए, इसके लिए बनता है। ठीक है। अच्छा, तो जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर, उसके पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है जिस पे वो काम कर रहा होता है, जहां से वो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। ठीक। और जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है। और आपका जो एबैप है वो इसी एप्लीकेशन लेयर के नीचे या इसके अंदर, एबैप का जो वर्क बेंच है वो यहीं पर ही रिजाइड कर रहा होता है। ठीक है। और यहीं पर ही आपकी R3 की एप्लीकेशंस भी काम कर रही होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जी सर जी। एप्लीकेशन लेयर को जो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो डीबी का लेयर होता है, इंस्टेंस होता है जो उससे कम्युनिकेट लास्ट में जो होता है वो होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, मुझे 1 मिनट दे जरा। अच्छा जी, अब यूजर 1, यूजर 2, ये अब आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन लेयर, जो उनको स्क्रीन नजर आती हैं जो हम देख रहे थे अभी। ठीक है। उसके नीचे आता है एप्लीकेशन लेयर जिसमें डिस्पैचर होता है। डिस्पैचर जो है फिर आपके वर्क प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वर्क प्रोसेस आगे फिर डीबी के साथ या रैम के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था कि नहीं? अभी तैयब, ये डिस्कस किया था हमने कल, पिछली बार। जी तैयब, तैयब, जी सर। ये जी डिस्कस जी। किया था हमने पिछली बार। नहीं नहीं सर, ये डिस्कस नहीं हुआ था। ओके। अच्छा,
अब जो टाइप ऑफ वर्क प्रोसेस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस लेवल पे, ये बेसिकली क्या है, ये इंस्टेंसेस हैं, स्पेसेस हैं, या इंटेलिजेंट वो कह लीजिए स्लॉट्स हैं जो रिक्वेस्ट पकड़ते हैं यहाँ से। एप्लीकेशन जो डिस्पैचर होता है एबैप का, वो यहाँ से इनको असाइन करता है ड्यूटी, ये फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके वापस भेजते हैं। यानी 2+2 करना है, इसने कहा 2+2 बताओ, इसने फौरन गया डिस्पैचर के पास, डिस्पैचर यहाँ पे है, उसने देखा कौन सा खाली है, वर्क प्रोसेस वो कर देता है। अब यहाँ पे जो शेयर्ड मेमोरी है, कंटेक्स्ट है, इसका मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो शेयर्ड मेमोरी है ये वो चीजें स्टोर करता है जो चेंज नहीं होती इतनी जल्दी, जैसे फर्स्ट नेम, यूजर नेम, ये इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्लाइंट है, मटेरियल नंबर है, ये परमानेंट हो जाते हैं ना, ये चेंज नहीं होते। और अगर हम आगे आए, मटेरियल ग्रुप, ये भी चेंज नहीं होता किसी मटेरियल का। एक केमिकल आप रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो उसका एक मटेरियल ग्रुप उसको असाइन करते हैं, वो चेंज नहीं होता। तो वो क्या करता है डिस्पैचर, डिस्पैचर जो है वो जो वर्क प्रोसेस है इन चीजों को यहाँ पे स्टोर रखता है, ताकि अगर रेफरेंस करना पड़े या रिपोर्ट अगर कोई आपने बनानी है, वो यहाँ से रेफरेंस करेगा और फौरन आपको वापस यहाँ पे भेजेगा, ताकि आपका डेटाबेस पे लोड तो एक कम हो। अच्छा, एक वर्क प्रोसेस के लेवल पे। अच्छा सर, सर क्वेश्चन था, जी ये लास्ट स्लाइड में ये जो भी है क्लाइंट वगैरह, ये बेसिकली मतलब इंटरेक्ट कर रहे होंगे एप्लीकेशन सर्वर के साथ ही। जी जी इनकी जो रिक्वेस्ट आ रही होंगी एप्लीकेशन सर्वर के साथ ही, मतलब ये इंटरेक्ट हो रहा होगा जी सारा सेटअप। जी मजीद जो आपका दूसरा जो है डेटाबेस सर्वर सर्वर है, या दूसरा आपने जो अभी बताया है अपना एप्लीकेशन, और एक और था जो आपने अभी बताया था, तीन प्रेजेंटेशन, बताए थे आपने। एप्लीकेशन। हाँ प्रेजेंट, जी जी। जो प्रेजेंटेशन है सर्वर, वो एप्लीकेशन के साथ वो इसके साथ अटैच होता है या अलहदा होता है, क्या सीन होता है उसका? अलहदा होता है लेकिन कम्युनिकेट जरूर करता है। ये जो एसएपी का जो यूजर इंटरफेस है, ये प्रेजेंटेशन लेयर, यानी प्रेजेंट कर रहा होता है वो आपको दिखा ठीक रहा है, होता है, स्क्रीन ठीक, दिखा रहा होता है। ठीक है। मतलब ऐसे पी जो आप किया है, जी जो है ये एप्लीकेशन सर्वर ही कह सकते हैं आप उसको, जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन। जी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है। और नीचे जो एप्लीकेशन सर्वर जिसके अंदर सारी आपकी नॉर्मलीज वगैरह या जो भी क्यूरीज वगैरह चल रही होती हैं इसी के अंदर होती हैं, जी बिल्कुल, प्रोसेसिंग वगैरह। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो वर्क प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, वर्क प्रोसेस मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। कुछ डायलॉग रिक्वेस्ट, डायलॉग रिक्वेस्ट क्या होता है कि ये जैसे कोई चीज प्रोसेस कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसका डायलॉग वो प्रोसेस, डायलॉग प्रोसेस यानी उसका रिजल्ट मंगवाते हैं। जैसे हमने कोई रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर ली। अपडेट जो है, ये इसका डेटाबेस पे जाके कोई चीज सेव, जैसे हम नया मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जॉब्स जो होती हैं, ये वर्क प्रोसेस, ये भी वर्क सेटर्स ये भी देख रहे होते हैं वर्क प्रोसेस जो बैकग्राउंड में चलती है। जैसे मटेरियल का रिकंसिलेशन आपने मंथ एंड पे चलाना होता है, ये वो बैकग्राउंड जॉब्स होते हैं। और ये बैकग्राउंड पे चलते हैं, यूजर को पता नहीं चलता। जो स्पूल होता है, आपने कोई प्रिंट निकालना है, चेक का प्रिंट है या बारकोड है, ये स्पूल रिक्वेस्ट, ये भी वर्क प्रोसेस, ये वर्क ऑर्डर जो वर्क प्रोसेस जो है, ये इसको वो करता है। लॉजिकल लॉक रिक्वेस्ट, ये होता क्या है कि एक यूजर जो है एक मटेरियल पे काम कर रहा है, वो लॉक कर देता है उस मटेरियल को, कोई इस पे काम इसको इशू नहीं कर सकता, इसको डिस्पैच नहीं कर सकता जब तक कि वो मटेरियल को हैंडल कर रहा हो एक यूजर। तो ये आपका लॉजिकल लॉक रिक्वेस्ट होता है। ये ऑटोमेटिक भी होता है, सिस्टम खुद उसको लॉक कर देता है। मैसेज जो होता है, ये एप्लीकेशन सर्वर और दूसरे सर्वर्स के दरमियान कम्युनिकेशन, या जैसे कह लें आप HTTP जो होता है, जो आप क्लाउड पे वेब ऐप चलाते हैं, जो एसएपी के साथ इंटीग्रेटेड है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। और जो गेटवे होता है, ये भी वर्क प्रोसेस इसको वो हैंडल करता है। ये एसएपी के साथ थर्ड पार्टी जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ ही कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और उसके साथ ही गेटवे का जॉब वो करता है। ठीक है, तो एवैप का जो डिस्पैचर होता है, ये मुख्तलिफ जॉब्स कर रहा होता है, ये करवा रहा होता है, जिसमें स्पूल है, डायलॉग है, बैकग्राउंड जॉब्स हैं, लॉक मैनेजमेंट है।
लेकिन एबैप डिस्पैचर के साथ जो चीजें कम्युनिकेट कर रही होती है वो है मैसेंजर सर्वर, जो कि आपका यूजर देख रहा होता है, डिस्प्ले वहां से आता है। जो गेटवे, जो थर्ड पार्टी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट, जैसे वो कांटा होता है ना, कांटा जो आटा आटा मेजर जो वजन करते हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आईसीपी के साथ कनेक्टेड है तो वो गेटवे सर्वर के थ्रू एबैप के साथ काम करते हैं। और इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर आईसीएम जो है ये क्या करता है, वेब एप्स जो है आपकी वेब एप्लीकेशन, वो एबैप डिस्पैचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारा समझा दिया कि मैसेज सर्वर वगैरह, गेटवेज वगैरह ये किस तरह हैंडल करते हैं। यूजर जो कॉन्टेक्स्ट होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, जैसे यूजर की करंट सेटिंग्स हैं, ऑथराइजेशन हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यूजर की जो सेटिंग्स है वो क्या है, SU01 पे जाएं, वॉजनेट पे जाएं, चेंज पे जाएं। आपने चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट्स पे अगर हम जाएं तो यूजर के जो वो प्रेफरेंसेस हैं, जैसे डेट फॉर्मेट है, ये चेंज नहीं होते जब तक कि यूजर खुद वो ना कर दे, ठीक है। इसके अलावा स्पूल का मैंने आपको भी आपको वर्क प्रोसेस का बताया था, कौन सी डिवाइस पे ये प्रिंट करेगा। आपकी डिवाइस यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी, टाइम जोन इंडिया है, और डिलीट आफ्टर आउट, ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं। तो ये वो वर्क प्रोसेस अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपके वर्क प्रोसेस को टेम्पररी उसमें रखते हैं। अच्छा, अब होता ये है एसएपी का एप्लीकेशन जो सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर है एबैप डिस्पैचर के साथ काम करता है। इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये स्टैक इसका बनता जा रहा है। तो ये एक वर्क प्रोसेस को दूसरे देखता है, कौन सा वर्क प्रोसेस खाली बैठा है उसको वर्क प्रोसेस दे देता है, उसको ड्यूटी दे देता है, रिक्वेस्ट दे देता है। वो जो वर्क प्रोसेस है फिर डीबी के साथ थ्रू एबैप या सीक्वल के थ्रू कम्युनिकेट करता है, या डायरेक्ट एबैप के साथ भी कर सकता है। तो एक प्रोसेस में, वर्क प्रोसेस में इंटरनल मेमोरी भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें कुछ चीजें वो स्टोर कर लेता है ताकि बार बार डीबी पे ना जाना पड़े, और वो टाइम सेव करता है। और उसमें आपका एपैप का इंटरप्रेटर भी जो है वो टास्क हैंडलिंग कर रहा होता है, और वो टास्क हैंडलिंग डेटाबेस इंटरफेस के साथ, या स्क्रीन प्रोसेसर जो कि गुई का इंटरप्रेटर होता है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट जो है वो बदल रहा होता है ना। यूजर कंटेक्ट, ये यूजर आया, दूसरा यूजर आया, तीसरा मटेरियल पे काम कर रहे हैं लेट्स से, तो वो टास्क हैंडलर जो है इन चीजों को एक साथ इंटरप्रेटर के साथ हैंडल करके वर्क प्रोसेस कंप्लीट करके एसएपी गुई की तरफ पुश कर देता है। और जो एप्लीकेशन सर्वर का जो बफर होता है, ठीक है, वेब डिस्पैचर जहाँ पे है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन, उसमें फैक्ट्री कैलेंडर, स्क्रीन नंबर्स, ये परमानेंट चीजें होती हैं। ये वेब के प्रोग्राम्स, टेबल, ये सारी चीजें इसके पास बफर में, बफर इन टेम्पररी होता है तो डेटाबेस को कम से कम वो लोड डालते हैं। ये शेयर्ड मेमोरी होती है, यानी वर्क प्रोसेस इसी पे, इसी के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हर वक्त। तो डेटाबेस लेयर वो है जहाँ पे आपकी परमानेंट स्टोरेज लेयर होती है, जहाँ पे सारा डेटा, आपका बिग डेटा पड़ा हुआ होता है। सोर्स कोड भी आपका एबैप का वही होता है, ठीक है। तो ये वो वर्क प्रोसेस के वो जॉब्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। स्पूल है, डायलॉग रिक्वेस्ट है, बैकग्राउंड है, ठीक है। इसके अलावा वो था आईसीएम था, ठीक है, गेटवे था, वही सारी चीजें। वो डीबी का एक डिस्पैचर होता है, बफर होता है, इंटरप्रेटर होता है, उसके साथ कम्युनिकेट करके डीबी के साथ, डीबी में डेटा फेच कर रहे होते हैं। और ये बफर वही है जहाँ पे आपके वो डेटा पड़ा होता है, जैसे क्लाइंट हो गया, मटेरियल नंबर हो गया, मटेरियल नेम हो गया, ये वो चीज़ें जो रोज रोज नहीं बदलती, वो बफर में होती हैं। और यहाँ पे फिर गुई जो है फिर इसी के साथ फ्रीक्वेंटली वो हो रहा होता है। तो बफर जो है आ, आपके प्रोसेस को स्पीड अप करता है, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली डेटाबेस से हर वक्त फैच करते रहें। तो बफर अपने पास कुछ वो रखता है, ठीक है ना, कुछ डेटा अपने पास रखे ताकि वो अगर इस्तेमाल में आएगी तो वो बफर से ही एक्सेस हो जाएगी। सही है, बफर लाइक मेमोरी। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है सर।
अब एबैप का जो इंटरप्रेटर होता है एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहा होता है, और एप्लीकेशन सर्वर में बहुत से और सर्विसेज आती हैं, जिसमें डीबी का इंटरफेस है, और डीबी के इंटरफेस के साथ लोकल बफर अटैच्ड होता है। वो डेटा यहाँ से फेच कर रहा होता है आपस में ही, कि जब तक के जरूरत ना पड़े कि डेटाबेस से डेटा अपडेट करना है, तो वो फिर नेटिव सीक्वल की बेस पे डेटाबेस में अपडेट कर देता है। वहां पे उसके फिर स्कीमा बने होते हैं, और उस स्कीमा से वो कर देता है। और जब तक लोकल बफर के पास इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस इंटरफेस जो है वो इंटरप्रेटर के साथ वो कर रहा होता है। दूसरी सूरत में जो इंटरप्रेटर है वो डायरेक्टली भी डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकता है यूजिंग नेटिव सीक्वल। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर जो डाटा सेव होता है वो सारे टेबल्स की फॉर्म में होता है, मुख्तलिफ हाँ ना। हाँ तो क्या ये टोटल हम ही क्रिएट करेंगे सारा डेटाबेस, जी, या उसमें ये टेबल्स क्रिएट तो हुआ हुआ होगा? कस्टम टेबल्स भी होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड के भी टेबल्स होते हैं। ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ, जी जी। वो आगे चल के हम सीखेंगे। अच्छा, अच्छा, प्रोग्राम। इसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी ना फिर, रिलेशनशिप डायग्राम जी वगैरह जो जी उस हिसाब से बनती हैं? जी ये बिल्कुल। वो इसके अलावा सिंपल ही होंगी टेबल्स वगैरह? नहीं नहीं, वो बाकायदा पूरे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है ठीक है, ईआरडी होगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा। जी जी। अच्छा, ठीक है। अब जो एबैप के प्रोग्राम्स होते हैं, ये आप इंटरप्रेटर के साथ, बफर के साथ, इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन लेयर और डेटाबेस लेयर या इंटरप्रेटर के साथ उसके बीच में जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। वो ये कि एसएपी के गुई टाइप्स कौन से होते हैं। एसएपी के जो विंडोज के लिए हों, जावा के इन्वायरमेंट के लिए हों, HTML के लिए हों, जिसे वेब गुई भी कहते हैं, जो कि ICM जो भी हमने देखा था। ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं एसएपी की तरफ, SC93 VF02, VF02 में जाके डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर आप देखें GUI सपोर्ट में, ये स्क्रीन नंबर आप देख रहे हैं, स्क्रीन नंबर भी आपको बताता है कि यहाँ पे इसमें कौन सी स्क्रीन किस तरह इसकी होगी, क्या नजर आएगा। क्रिएट डिस्प्ले चेंज का मोड आपको यहाँ पे स्क्रीन से भी हो जाता है। अब जो गुइज में आपको बता रहा था, HTML जावा विंडोज के लिए, उसने सबके लिए वो किया हुआ है कि ये एक टी कोड आप HTML पे भी चला सकते हैं, जावा पे भी चला सकते हैं, विंडोज पे भी चला सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन जो सर्वर होता है, ये वो जगह होती है जहां पे एबैप एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। ठीक है। और एप्लीकेशन सर्वर पे यहाँ पे क्या होता है, मैसेज सर्वर प्लस एप्लीकेशन सर्वर की बेस पे आपका एबैप कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब जो मैसेज सर्वर होता है, ये कम्युनिकेट करता है किसके दरमियान, एप्लीकेशंस के दरमियान। ठीक है। तो आपका जो एबैप का प्रोग्राम होता है, ये रन करता है एप्लीकेशन सर्वर पे, प्रेजेंटेशन पे नहीं करता। ठीक है। और जैसे VF202 है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक रैंडम भी कोई ले लेता हूँ। पैकेज इसका ये है, लेकिन अभी पैकेज पे हम बात नहीं करेंगे। MM02 चेंज मटेरियल डिस्प्ले। यहाँ पे GUI सपोर्ट में अगर हम जाएं, तो सिर्फ HTML के लिए उसने ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अगर हम वैल्यूज पे जाएं, या मैं आपको इसका पैकेज चले बता देता हूँ, बल्कि पैकेज भी नहीं, मैं आपको प्रोग्राम बता, प्रोग्राम से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। प्रोग्राम आपको कोड पे ले जाएगा, इसमें क्या क्या कोड आ रहा है। ठीक, कोड
कौन सा कोड? ABAP का कोड। अब यहाँ पे इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है और प्रोग्राम खत्म। क्यों? इंक्लूड खुद एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब ये प्रोग्राम है SAP MMG01। तो खा लेते, पीछे से जाके खा लेते यार, लोग तुमने खाना नहीं यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया, अब ये यार पीछे होटल है अपना, क्या हो गया? तुम्हें सब चीजों का पता है। प्रोग्राम्स ये सर वाले लोग, मैं तो तुम्हें पता है, जब लोगों के बीच में बैठना है तो बड़े मामला होते हैं यार। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत काम करते हैं। हो गया काम, तुम खाना खाओ। नहीं नहीं खाते ही करते नहीं, आओ खाओ, खाना खाओ पहले, छोड़ दो सारे काम। ये अंदर की लाइट बंद कर दो बस। एक मिनट रही, वो चार्जर तो मैंने मुस्लिम को दे दिया, वो देखने लगा। नहीं मेरा मेरा प्रॉब्लम। अच्छा दराज में ये है। सॉरी। अच्छा जी, टेबल्स में अगर चला जाऊं इसके, चलो उठिए, आप खाना ले आ जाके, ले आओ या खाओ, खा ही आओ बेहतर है। ये जी टेबल्स में यहाँ पे आप क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली मटेरियल नंबर आ रहा है, प्लांट आ रहा है, स्टोरेज लोकेशन आ रहा है, ये टेबल्स की आपकी फील्ड्स हैं। अब ये आपके एप्लीकेशन लेयर ABAP इसको क्या करता है, इसको अम, इसको फॉर्मुलेट करता है और इसी को ही फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरी तरफ डिस्कशन के, और वो ये कि SAP नेटवीवर जो है, जो एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है, क्या ऑफर करता है? मल्टी लेयर आर्किटेक्चर और रन टाइम का एनवायरनमेंट फॉर ABAP एंड जावा प्रोग्राम्स। स्केलेबल होता है, स्केलेबल मतलब ये एक्सपैंड भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसको OS और DB पे जो रिलायंस है वो नहीं होता, नो रिलायंस, यानी इंडिपेंडेंट होता है। तो एक कन्वीनियंट ये आपका एक वर्क स्पेस होता है जहां पे आप इस एनवायरनमेंट में ABAP को वो करते हैं। ये SAP नेटवीवर एक अलग एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन सर्वर होता है, दिस टेक्स केयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो लैंडस्केप होता है इसका, इट्स वेरी कन्वीनियंट, यानी इजीली यू कैन हैंडल इट। आप यहाँ से इस टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से वो स्ट्रक्चर, टी कोड से आप पैकेज में चले जाते हैं, वो आपने देख ही लिया। तो एप्लीकेशंस जो हैं ये आप जावा में भी डेवलप कर सकते हैं। और जो डेटा वैलिडेशन होती है, जैसे वैलिडेशन मुराद ये मटेरियल नंबर है, कंफर्म करना है, सर्च करना है, ठीक है, वो वैलिडेशन आप उस पर चला सकते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। अच्छा, और जो रिक्वेस्ट होती है वो फिर जाती है आपके एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है। तो डेटाबेस लेयर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं जाता हूँ SC11 पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेबल है MARA। इसमें मैं जाता हूँ इसकी टेक्निकल सेटिंग्स में, ठीक है।
और इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे चीज नजर नहीं आ रही, क्या था? मारा के टेबल में उसमें जावा का एक वो आता है, जावा 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 डीबी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, कॉलम स्टोर, रो स्टोर, अनडिफाइंड, जनरल प्रॉपर्टीज। नहीं, इसमें वो नहीं चीज दिखाना। मैं एक काम करता हूँ, एक और एक निकाल देता हूँ। मारा नहीं चाहिए, मैक्ट और डिस्प्ले। खैर एनीवेज, मैं इसमें टेबल शेयरिंग देख लेता हूँ। नॉट क्लासिफाइड, एनीवेज कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ हमने वो एक वो देखना था। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ। एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, इसके अंदर ही डिस्पैचर आ जाता है और इसी में ही मल्टी वर्क प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिस्पैचर होता है ये कम्युनिकेट करता है वर्क प्रोसेस से और उनको टास्क या रिक्वेस्ट असाइन कर देता है, ठीक है। और वर्क प्रोसेस फिर उसको एग्जीक्यूट करके फ्री हो जाता है फॉर नेक्स्ट टास्क या रिक्वेस्ट, ठीक है। डिस्पैचर को थोड़ा सा मैंने आपको पहले पहले भी एक आइडिया दे दिया था। अब मैं आता हूँ SM50 पे। इस वक्त हमारे पास क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये वो प्रोसेस है, ये डायलॉग है, ठीक है, अपडेट है, बैकग्राउंड है, स्पूल है, प्रोसेस आईडी चल रही है, वर्क प्रोसेस आईडी है आपका, ठीक है। SM50 से आप करते हैं। अच्छा, अब मैं एक और एक खोलता हूँ /O से। /O पे आया, VF02 /H। /H से क्या, डीबगिंग स्विच ऑन हो गया। अब यहां पे मैं अगर जाऊं पहले उस पे, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोसेस आएगा जो इस वक्त चल रहा होगा ना, रनिंग चल रहा होगा, या उसको वेटिंग में ले जाएगा। अभी डीबगर पे अगर गया ना तो कोई ऐसा होगा, मैं इसको रिफ्रेश अगर करूं, ये डीबगिंग देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, डीबगिंग में चला गया और ये डीबगिंग, और ये डीबगर आपका खुल गया है। क्यों? अभी हम इस पे काम कर रहे थे, डीबगिंग उसने ऑन होल्ड कर दिया है। मैं अगर इस डीबगिंग को खत्म कर दूं यहाँ पे, DIA7 रिफ्रेश अगर करता हूँ तो डीबगिंग आपका जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको एक लाइव वो भी दिखा दिया किस तरह काम ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूं SC38 पे। सर मैंने आपको बता दिया, पहली सार वो करके बता दिया है। बल्कि मैं जाता हूँ
SC11 USR01, ये यूजर का वो है, ठीक है। काम चेक करो और यहाँ पे बोतल भी भर के ले आपको यूजर मास्टर रिकॉर्ड जो है, जो इस वक्त हम यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी आपकी फील्ड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर क्लियर है। SC38 में जाता हूँ। Z_02X Z_02X executable program, local object, यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम वो बताता हूँ। मैट टाइप मैट, ठीक है। सेलेक्ट सिंगल, अब ये सिंटैक्स है, फ्रॉम मैट इनटू वामैट वेयर मैटनर इक्वल्स ठीक है। फुल स्टॉप लगाना यहाँ पे लाजमी है, राइट। वामैट, अच्छा, चेक एक्टिवेट, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F12 सेशन ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और इसको यहां से हम प्रोसेस करें, अच्छा, न्यू शेयर, ये डीबगर चलाया, यहाँ पे मैंने इस पे डीबगर रखा था ना, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया वार्म एक्ट को, तो वार्म एक्ट स्ट्रक्चर करेक्टर लाइक है। F5 में करता हूँ तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको शो कर रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या आ रहा है। उसमें हमने उसको क्या दे दिया था, उसको हमने वो दिया था कि मटेरियल नंबर जो है 100 हो, ठीक है। और F5 अगर मैं फिर से करता हूँ तो उसने मुझे खैर कोई भी निकाल के नहीं दिया, लेकिन उसको रेंज जरूर मिल गया था, ठीक है। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो एक चीज और मैं दिखा दूं आपको जाते जाते,
SC11 हमारा डिस्प्ले। अच्छा, यहाँ पे अब टेक्निकल सेटिंग्स में आके बफर सेटिंग्स, बफर मिल नहीं रहा, मैं खैर इसको तलाश करना पड़ेगा। एनीवेज, सर ये था, मैंने कहा आपको थोड़ा सा मैं उधर आर्किटेक्चर भी बता दूं किस तरह काम करता है, अगले इंशाल्लाह उसमें हम इसको करेंगे। ठीक है।